प्रदेश में सभी गतिविधियां लगभग चल रही हैं। आर्थिक गतिविधियां तेजी से चले, प्रदेश में रोजगार के अवसर और पैदा हों, उसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। विदेशों से और देश के अन्य हिस्सों से प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने का विशेष प्रयास हो रहा है। इसी प्रयास के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी एक नया संगठन बनाया गया है। इन्वेस्ट यूपी प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। उसी प्रयास में अभी हाल में एक जर्मन कंपनी ने, जो कि जूतों का उत्पादन चीन में किया करते थे, अभी आगरा में उन्होंने अपना उत्पादन प्रारंभ किया है। ऐसे कई और निवेशक हैं जिनके साथ इन्वेस्ट यूपी और सरकार के विभिन्न विभागों की वार्ता लगातार चल रही है। दुनिया के 10 देशों में स्थित भारतीय दूतावासों से भी संपर्क किया गया है। प्रदेश में औद्योगिक नीति तथा कई अन्य नीतियों में बदलाव कर निवेशोन्मुख बनाया गया है और निवेश की तथा औद्योगिक गतिविधियों की तेजी से बढ़ने की बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हैं और उस क्रम में नया निवेश भी प्रदेश में आ रहा है। आत्मनिर्भर पैकेज में लगभग 4,36,000 इकाइयों को 10,768 करोड़ रुपए बैंकों द्वारा स्वीकृत कर वितरित किए गए हैं। इनसे ये जो हमारे एमएसएमई थे, जिनको कोरोना की वजह से वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की समस्याएं आई थी, उनकी बहुत सारी समस्याएं दूर हुई हैं और वो पुनः अपने उत्पादन में लग गए हैं। प्रदेश में, जैसे मैंने कहा, नए निवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसी क्रम में बैंकों की सहायता से 5,83,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई है, जिन्हें बैंकों द्वारा 15,567 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा बैंकों के सहयोग से 3 ऑनलाइन ऋण मेले कराए गए थे, जिनमें ऋण वितरण का कार्यक्रम कराया गया था। अब एक ऑनलाइन ऋण वितरण शिविर और कराया जाएगा, जिसमें कि स्वरोजगार से संबंधित सभी योजनाओं में लाभार्थियों को वर्चुअली ऋण वितरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया में केवल एमएसएमई सेक्टर से ही लगभग 25 लाख नई रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदेश के इस प्रयास को सराहा गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश के उन 5 राज्यों में सम्मिलित हुआ है जिन्होंने कोरोना काल के बाद या कोरोना काल के दौरान सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए। हम केवल एमएसएमई के माध्यम से बात कर रहे हैं, मनरेगा के माध्यम से भी रोजगार के बहुत अवसर पैदा हुए हैं प्रदेश में। किसानों से धान का क्रय निरंतर चल रहा है। लगभग 71,50,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है, जो कि पिछले साल इसी समय खरीदे गए धान से लगभग 3 गुना अधिक है। मक्का की खरीद प्रारंभ कर दी गई है। लगभग 13 लाख क्विंटल मक्का खरीदा जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि मक्का धान खरीद में किसानों को समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उनके खाते में समय से पहुंचे, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। इसके बारे में जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है कि वे स्वयं अपने जनपद में
निरीक्षण कराते रहें, निरीक्षण करते रहें। कोई भी धान क्रय केंद्र पर किसी किसान के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसकी धान का तुरंत खरीद होना चाहिए, उस पर तुरंत भुगतान उसके खाते में तो 72 घंटे के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वह किसानों को जागरूक करें कि वह धान की पराली को जलाएं ना, और इस प्रक्रिया में किसानों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्हें जागरूक करना बेहतर होगा कि वो जागरूक हों कि उनके पराली जलाने से पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। और पर्यावरण वर्तमान परिस्थितियों में, जबकि कोरोना का भी संक्रमण चल रहा है, ऐसे में पर्यावरण पॉल्यूटेड होता है तो उससे और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। किसानों के जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, तथा ये भी निर्देश दिए हैं कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आज थोड़ा सा बढ़ा।